जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली, या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली। कथा आज सुनाऊं ब्रज के बोली, कथा आज सुनाऊं ब्रज की बोली। क्या है जो चरित्र है उसमें समस्त रस है। हास्य परक लीलाएं इसके मूल में हैं। एक हमने सुना, सुदर्शन नाम की गोपी जो बड़ी ही तेज तर्रार, इस गोपी से लाल ने कैसे किन्हीं रार। उस तकरार में लाल सोए, हारी या फिर जीती, तेही गोपी के मुख ते सुनी उसकी जो आपनी बीती। इसको रार प्रकरणम कहते हैं। झगड़ा सब लोग करते हैं, प्रेम में भी झगड़ा होता है। हमारे बिंदु जी भगवान से झगड़ा करते हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पे संभल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे कई लोग पल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहाँ से। ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहाँ से। जनाब हमसे खिताब लेकर हम इसे फिर क्यों अकड़ रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे, उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे कई लोग पल रहे। ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहां से। जनाब हमसे खिताब लेकर हम ही से फिर क्यों अकड़ रहे हैं। पापी भी झगड़ लेते हैं अगर वो भगवान को अपना माने। श्री कृष्ण प्रेम का मूर्तिमंत विग्रह गोपिका, कृष्ण ग्रहित मानसा गोपिका, वो क्यों न झगड़ ले ठाकुर जी से। अब झगड़ा हुआ। सुदर्शना जी नाम की ये गोपिका, देवर्षि नारद जी और इंद्र सुन रहे हैं और दो छोटे छोटे देवता, ब्रज के भूमिया देवता, ये गाथा सुना रहे हैं। काले वाले देवता ने सुनाना प्रारंभ किया। एक सखी ने बताया कि ठाकुर जी ने उससे कैसे झगड़ा किया, मतलब सुदर्शना जी ने। एक बार ये ठाकुर जी को गुलचा लगा था ना, तेरे गुलचा चार लगाए दूंगी, मत फोड़े दध के मटकी, कान्हा कऊ दिन मार लगाए दूंगी। कन्हैया किसी दिन मार लगा दूंगी। ठाकुर जी कहते बहुत हाथ चलते हैं ना, हाथ मेरे भी चल सकते हैं, संभल के रहियो। और एक दिन झगड़ा हो गया।
गोपी बताती है क्या, अरे मोते कैसी करे रे नितरार लंगर ये नंद को छोरा, मोते कैसी करे रे नितरार लंगर ये नंद को छोरा, नंद को छोरा सखी ये नंद को छोरा, नंद को छोरा सखी ये नंद को छोरा, मोते कैसी करे रे नितरार लंगर ये नंद को छोरा, मोते कैसी करे रे नितरार लंगर ये नंद को छोरा। अब गाथा बताती है सखी, बंसी बट की सघन छाम ठाड़ो भयो शान से, बंसी बट की सघन छाम ठाड़ो भयो शान से। इसके बिना लीला सुनाता हूं आपको। बंसी बट की सघन छाम, सखी एक दिन दोपहर में बंशी भट्ट के पास से मैं गुजर रही थी और मैंने देखा कंदर्प कोटि लावण्य जिन प्रभु में है, वो प्यारे श्याम सुंदर, कदाचित पुण्यों से वो चीज वो वस्तु मिल ही नहीं सकती, उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। हाँ, कोई महद अनुग्रह हो जाए या उनकी स्वयं की कृपा हो जाए, तब ऐसा नेत्रों को अनंत जन्मों के पश्चात ये सौभाग्य मिलता है। ब्रज में जन्म मिला, अहीर की जाति समीप नंद घर। मैंने क्या किया, वंशीवट की सघन छांव में धूप मझ दोपहर की बात है, बड़े शान से प्यारे श्याम सुंदर खड़े थे। आज शांत थे, हमेशा तो मुझसे झगड़ा ही होता है। सखी ने कहा, बड़ी मद भरी चितवन से मुझे देखा, भोहे तान के देखने लगे। वैसे ही सरकार के नेत्र पद्म पलाश कमल दल लोचन श्याम सुंदर के नेत्र अतिशय सुंदर, उस पे भी जब भोहे तान लेते हैं तो ओहो हो। उस समय बंशीवट की सघन छांव ठाड़ो भयो शान से, मद भरी चितवन मों पे मारी भोहे तान के, भोहे तान के सखे मों पे भोहे तान के, मेरे लगी रिकट कलेज कटार लंगरिए नंद को छोरा, मेरे कलेजे पे कटार जैसी लगी। फिर बड़ी, आज तक मुझसे मीठा नहीं बोलते थे, हमेशा हमारा झगड़ा ही होता है। क्या, बड़े प्यार से बोले, सखी बड़ी दोपहरी है, थक गई होगी, बड़ा श्रम कर रही है। अरे कितना सुंदर वंशीवट है, बैठ जाओ, थोड़ी ठंडी हवा खाए ले और बात कर लेते हैं घर परिवार की। क्या कहा, ओहो, मैंने सोचा आज क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकल आया। मोते कही सखी भरी दोपहरी निक आए सुसताइले, आओ मिल बैठे तरु तले मुंह संग बतराइले, मैं तो देख फंसी वाको प्यारी लंगरिए नंद को छोरा। मैं सारा झगड़ा भूल गई, क्योंकि पीछे कुछ दिन पहले ही हमारी लड़ाई निपटी है। मैंने भी आप देखा था, गाल पे गुलछे लगा दिए, पर मुझे लगा कि ये भूलेंगे नहीं, पर भूल गए पुरानी बातों, वो बड़े भोले हैं। क्या कहा, करी सैनन मुहे पास बुलायो, मैं पहुंची दौड़ के, संकेत किया, आओ ना इधर आ जाओ, और मैं भी थोड़ा तेजी से चल के आ गई। एक बार तो मन में आया कि
इन्हें कंठ से लगा लूं, हृदय से लगा लूं। अत्यंत बड़े बड़े जोगी जतियों को भी ये सौभाग्य नहीं मिलता। जैसे आप देखो, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई संभाई। सहस वदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। भगवान हृदय से लगा ले किसी को। करी सैनन मोहे पास बुलायो, मैं पहुंची दौड़ के। मन आई याए जा पकड़ूं बैयन में जोर से। या को रखूं हृदय में धार लंगरिए, नंद को छोड़ा। ऐसा लगा सदा के हृदय में, यूं तो ये हृदय में सदा ही रहते। मोते कही सखिया बतराऊं, कछ तेरे कान में। सखी वो बात पता है तुझे? कौन सी? अरे अभी तो उसकी तो चर्चा पूरे ब्रज में चल रही है। कौन सी वाली? अरे ऐसे थोड़ी बहुत धीरे से कान में बताऊंगा। मोते कही सखिया बतराऊं, कछु तेरे कान में। अब ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र तो है नहीं, ये तो लीला पुरुषोत्तम अतिशय नटखट प्यारे श्याम सुंदर हैं। रोज उलाहना, रोज तकरार। गोपी ने विश्वास तो कर लिया। मोते कही सखियाए बतराऊं, कछु तेरे कान में। रूप ठगी मैं कान लगाए, वाकई मुख अनजान में। इतना प्यार से बोल रहे थे, मैंने भी सोचा क्या बताओ बताओ क्या बात है। और तभी दिए दांत कपोलन गाड़, लंगरिए नंद को छोरा। कपोलों पे दांत गड़ा दिए और क्या याद आया? क्या किया? छूट न पाई हाय सखियों कलाई मरोड़ दई। गोरी गोरी बहियों में रंग भरी मेरी चूड़ियां तोड़ दई। चूड़ियां तोड़ दई सखी मोरी, चूड़ियां तोड़ दई। ओ दई पचरंगी चूनर भार लंगरिए। अब किस चीज का बदला ले रहे थे? हैं? मोते कही सखीवा दिन तैने गुलचे मारे दो मारे थे ना। मैंने कहा देख भाग गई, बच गई। हाँ, आज लियो प्रतिशोध कलेजे, ठंडक पड़ गई मोह। और कहा मुझे छोड़ दई पुचकार। पुचकार छोड़ते हैं प्यार से, चलो जाओ ऐसे कहते हैं। और मुझे छोड़ दई पुचकार लंगरिए, नंद को छोड़ा। मैंने कहा आज यशोदा से जाके भूलूंगी, बिल्कुल ही बिगड़ गए हो। तो उन्होंने बोला अच्छा तू बड़ी सुधरी है। उन्होंने बोला तुम्हें शोभा देता है? अच्छा छोरे को मारती हूँ तुम्हें शोभा देता है, पहले तुमने मारा नहीं था। अरे भले आदमी। उन्होंने कहा तुमने भलमन साहत वाला काम ही नहीं किया। मुझसे जो सीधा बोलेगा मैं सीधा सीधा बोलूंगा, जो कोई मुझे जैसा बोलेगा मैं जैसे को तैसा। तो फिर उन्होंने कहा आज मैं यशोदा से जाके बोलूंगी, तेरी मैया से बताऊंगी। बोली मैं सब जाए कहूं जसुमति से बात रे। पूत तेरो लखे नारी बिरानी, कर जावे घात रे। ठकुराई तेरी धुनिकार। तुम बड़े अपने आप को ब्रज के राजा समझते हो ना, तुम्हारे बाबा ब्रजराज हैं। तो ब्रजेश्वर ब्रजराज के पुत्र युवराज जो ब्रज के होने वाले ब्रजराज होंगे। हाँ, तुम्हारी ये ठसक बहुत है ना, तुम्हारी माँ से बोल के तुम्हारी सारी ठसक निकलवा दूंगी। अच्छा ठाकुर जी ने कहा जा
बोल दे जिसको कहना है। याद रख, बाबा नंद की सौगंध है, फिर तेरे घर बखेड़ा खड़ा हो जाएगा अगर मेरी शिकायत करेगी। तो क्या जाए तेरे घर करूं तमाशो मोए बाबा नंद की आन। बाबा नंद की आन है, जो तू मेरे घर जाए कहे या मैं तेरो ही बड़ो नुकसान, तेरो ही बड़ो नुकसान सखी सुन, तेरा बहुत बड़ा घाटा है। मोते ना बन अरी होशियार लंगरिए। अच्छा, सखी ने कहा देखो डरती तो मैं किसी से भी नहीं, अब तो जाऊंगी, मतलब जशोदा के पास जाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा सावधान रहना, अगर मेरे घर में विवाद होगा तो तेरे घर में तो महाविवाद होगा। बस उन्होंने भी अपनी तरफ से चेतावनी दे दी। क्या हुआ? अगले दिवस मैं नंद महल गई जसुमती पास में। गोपियां उलाहना लेके क्यों जाती हैं? कोई बात नहीं होती तो बात क्रिएट कर लेती हैं। कई बार तो 2 साल पुरानी बात की शिकायत लगाती हैं। कई बार तो जो बात पहले कह चुके हैं उसकी बात दोबारा कहने पहुंच जाती हैं। सुनिए, एक शिकायत के तरीके से होती है। एक शिकायत प्रेम की बहुत गहराइयों में होती है। अब इनका अंतर न समझ पाने कारण दोनों को एक जैसे समझ ले, ये दोष है, गलती है। माना शिकायती चित्त भजनानंदी नहीं हो सकता, पर शिकायत करनी हो, मान करना हो, तो गुरुदेव हमारे देवर्षि नारद जी कहते हैं ठाकुर जी से ही शिकायत करनी चाहिए, उन्हीं से प्रेम करना चाहिए। सच में ये भी संबंध की प्रगाढ़ता में होता है। क्या कहा? जैसे इन्होंने मुझे देखा नंद भवन में, इनकी तो सांस से ठहर गए। उन्हें विश्वास नहीं था कोई सखी आके से शिकायत भी करेगी। अगले दिवस मैं नंद महल गई जसुमती पास में, देख मोहे बाकी अटक गई सब सांसें श्वास में, सांसें श्वास में। मोते करी नैनन तकरार लंगरिए नंद को छोरा, मुझसे नेत्रों से तकरार की। मुझे नेत्रों से संकेत करते रहे कि मान जा, कुछ कहना मत, लेकिन सैनन ते मोहे बर जत रहो, मैं मानी एक नहीं। मैंने एक बात भी नहीं मानी, मुझे मना करते रह गए। नौन लगा जसुमती सो कही, डर पीनेक नहीं, मैं डर पीनेक नहीं। और नमक लगा के मैंने जशोदा से बताया, जो बात नहीं हुई थी वो सब भी कह डाला। बिल्कुल डरी नहीं, ये देखते रहे, पलकें झुका दी, जैसे बड़ी लज्जा आई है। वाको खूब पड़ी फटकार लंगरिए नंद को छोरा। उनको खूब फटकार पड़ी। मैया ने बोला, लाला देख कितना हृदय दुखा है बेचारी का, क्षमा मांगो, कान पकड़ो। सामने आए, कान पकड़े, पहले उसी के पकड़ने लगे। मैया ने कहा कितना भोला है, अपने कान पकड़ते हैं अपने, और कहा लाला बोलो क्षमा कर दो, तो कहा क्षमा कर दो। अच्छा, कान पकड़ मुते क्षमा मांग लग्यो हो रुआसो। चेहरा रुआसा सा बना लिया। मुझे लगा शिकायत नहीं करनी थी तो अच्छा था,
लेकिन मुझे क्या पता था इन्हें पछतावा नहीं हो रहा है। इन्होंने तो आगे जंग की तैयारी कर ली। कान पकड़ मुते क्षमा मांग लग्यो होए रुआंसो, धीरे से कयो अब तेरे घर सखी होए तमाशो। अब तेरे घर आगे और फिर क्या, हाँ तेने हाथ लिए रे अंगार। आज तूने हाथ में अंगारे ले लिए तो अब तो हाथ जलेगा ना। सखी को लगा क्या बात है, ये तो चाहती थी और लड़ाई बढ़े। कभी ये किसी से नहीं बोलते, उस दिन सब उदास होते कि अरे आज नजर तो नहीं लग गई, आज कुछ बोले ही नहीं। रास्ते चलते व्यक्ति को देख के हंसे ना, मुस्कुराए ना। आकाश में उड़ते पंछियों से बात करते हैं, जल की मत्स्य कन्याएं मछलियां उनसे बात करते हैं, भंवरों से तितलियों से बात करते हैं, वृक्षों से बात करते हैं। क्योंकि ये सब भूतों में स्थित परम गूढ़ तत्व स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो एक नवघन किशोर, एक राजकुमार का स्वरूप धारण करके ये लीलाएं करते हैं। किससे? प्रेमी जन उन लीलाओं को बड़े प्रेम से सुनते हैं। उनको वो जानते हैं स्त्री पुरुष परक लीलाएं हैं ही नहीं। गोपी कोई स्त्री नहीं है, एक भाव है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत, वेद की ऋचाएं, श्रुतियां, इन सब ने गोपी स्वरूप धारण किया है। ये स्त्री पुरुष का भाव, इसमें हमारी ये कोई अल्प बुद्धि हो तो हमें ऐसे लगेगा, किंतु बात ऐसी नहीं है। अनंत कोटि जन्मों को में साधना रत रह के, तपःपूत होके, और तब भी जिस तत्व को वास्तव में हम कहते हैं वो दुष्प्राप्य है, वो पाया ही नहीं जा सकता जब तक उनका अनुग्रह या कोई संत सद्गुरु का अनुग्रह न हो जाए। उसे गोपी उनसे झगड़ती है और वो भी गोपी को अपना मानते हैं। सखी घर पहुंच गई निश्चिंत। घर पहुंची निपटाए सब मैंने घर के कामियों। दोपहर का समय था, गर्मियों की दोपहर थी। घर के काम निपटाए। वहां तो 12 मास सुहाने हैं, 6 की 6 ऋतुएं। गर्मियां भी ठाकुर जी को सुख देने के लिए, सर्दियां भी, क्योंकि दिव्य प्रकृति, कोटि कोटि स्वर्गों में भी वो सृष्टि नहीं होती जो भगवान के नित्य धाम। जब भगवान प्रकट होते हैं तो ब्रज अपने दिव्य चिन्मय स्वरूप में ब्रज होता है। अभी भी ब्रज धाम में आप जाएंगे और आपको लगे कि ये रेत है, यहाँ पत्तियां, सूखे सूखे पेड़ हैं, यहाँ ये है, यहाँ तो नाला जा रहा है। आप ब्रज धाम से प्रार्थना करेंगे, ब्रज रथ से प्रार्थना करेंगे तो आपको ब्रज के दिव्य स्वरूप के दर्शन होंगे। कोटि कोटि वैकुंठों से बढ़ के नित्य लताओं पताओं से युक्त महानतम निकुंज, जिनमें बड़े बड़े ऋषियों का प्रवेश भी नहीं हो पाता पुरुष स्वरूप में, उन्हें भी गोपी स्वरूप में ही उनको प्रवेश मिल पाता है। अब दोपहर का समय था। घर पहुंचे निपटाए सब मैंने घर के कामियों। और पसीने आ गए थे, स्वेद भरी, पसीनों से भरी, स्वेद भरी दोपहरी में लेटी करबे आराम जो, ले नींद के झपके मारे। और मैंने आंखें लग गई। लंगरिए नंद को छोरा। तभी मैंने देखा, ओ ये तो आ गए। और जहां मैं सोई थी पास ही सोए हुए थे, स्वप्ने में। कैसो मीठो सुपनो सखिए, कैसो मीठो सुपनो सखिए, कैसो मीठो सुपनो। स्वप्न में जब आ जाए,
माई माने सपने में परणी गोपाल, माई री माने सपने में परणी गोपाल, माई माने सपने में परणी गोपाल, गोपाल माने सपने में परणी गोपाल। माँ हमें हमारा परिणय स्वप्न में श्री ठाकुर जी से हुआ। तो स्वप्न में भी कदाचित उस तत्व की झांकी हो जाए तो भी कमाल हो जाए। परम नटखट सुपने में देखी प्यारो मेरे सोयो पास में, रूप राशि को देख डूब मरी रस आभास में। सुंदरता का एक महासमुद्र, जय जय, सौंदर्य का एक महासमुद्र बाबूजी का एक पद है, सखी मैं रूप समुद्र परी। एक सखी ने एक दिन दर्शन किए, वो कहा सखी मैं रूप के समुद्र में डूब गई। ये समुद्र ही तो है, शील के, सुंदरता के, ऐश्वर्य के। तुम अनंत सौंदर्य सुधा निधि, तुम में सब माधुर्य अनंत, तुम अनंत ऐश्वर्य महोदधि, तुम में सब शुचि शौर्य अनंत। रूप राशि को देख डूब मरी रस आभास में, मोह देख रयो बड़े प्यारे लंगरिए नंद को छोरा। प्यारे श्याम सुंदर बड़े प्यार से देख रहे थे और फिर नींद में इन्होंने चपलता बड़े नटखट ऊधम मचाना शुरू किया। श्रीफल दो कर पल्लव धर शुरू करियट खेलियों, आनंद सिंधु में जाए डुबाई रतियल बेलियों। मैं तो डूबी रस की धार लंगरिए नंद को छोरा। या के बाद बताऊं कैसे जो भयो है राम रे। लाल जुबस हटिए मैं कहूं कहती रहूं अविराम रे। मेरो आए गयो ससुरार लंगरिए नंद को छोरा। अब कोई स्वप्न में उदन करते हैं हमारे, तो एक बालक है कन्हैया जी, बड़ा अच्छा नींद में बोलते हैं, तो ऐसा लगा कि जागे हुए हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है, स्वप्न में कोई कहता है ना डिशुम डिशुम ऐसे कहने लगे, ये ऐसे नहीं करते, मैं तो इनसे। अब सखी नींद में बोलने लगी, मान जाइए ऊधम न मचाइए। अब श्याम सुंदर का नाम सुना, बहुरानी बोल रही है, नींद में बोल रही है, और नींद में जाने क्या क्या बोल रही है। ससुराल के सब लोग इकट्ठे हो गए। इन्होंने कहा ना अगर मेरे घर में मेरा परिहास उड़वाओगी तो तुम्हारे घर में, और फिर तो हाँ, क्योंकि इनका नाम क्या है, गोपाल सहस्त्र नाम में एक नाम आता है जगन नाटक वैभव, जगत रूपी नाटक के वैभव हैं। जैसे शेक्सपियर की एक कविता है, उसमें आता है कि ये पूरा विश्व एक रंगमंच है, सही? इसमें सब एक्टिंग करते हैं। इसके डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, बताइए कौन? जगन नाटक वैभव है, सारे जगत रूपी नाटक के वैभव यही हैं। तो मैंने कहा देखो, अच्छा इन्होंने तंग करना शुरू किया तो मैंने सोचा सपने से निकल जाऊं, तो इन्होंने ऐसा किया, हाथ पकड़ लिया, कहा सपने से तुम बाहर ही नहीं निकल सकते, अब बोलती रहो।
और सपने से सखी ने कस न पाई वानी ऐसी बाह भरी, सास जगावत रही जगी न पर, ननद भी जतन करी, मेरी ननद भी जतन करी, सखी मेरी ननद भी जतन करी। सास है मेरे खड़े ससुर भरतार लंगरिए, मेरे ससुर जी और मेरे पति देव सब खड़े हैं, सब देख रहे बहू को क्या हो गया, कोई भूत तो नहीं लड़ गया। अच्छा, और तभी क्योंकि वो स्वप्न में बोले हटिए ना, बस मान जाइए। भैया किसे कह रही हैं। अब उसके बाद में मोते कही, जब मुझे स्वप्न में कहा जाओ सखी तेरे घर के सब लोग आ गए हैं और सब बहुत देर से खड़े हैं, अब जाग जा, सपना खोल, आंख खोल के देख कौन कौन खड़े हैं। मैंने कहा था ना मेरे घर पे मेरी माँ को मत बताना, और तुम्हें हाँ। फिर मोते कही अब जाग सखी, घर वाले आए खड़े, जाग के देखी सास ससुर मेरी ननदो पति खड़े, ननदो पति खड़े, सखी मेरी ननद ओ पति खड़े हैं। मैं है गई शर्मों सारे लंगरिए, नंद को छोरा। बड़ी लज्जावान हो के सखी ने कहा कभी श्याम सुंदर से उलाहना दूंगी कि कम से कम ससुराल के अंदर तो हमारा मान रख लिया करो। अब मेरे सास ससुर वगैरह सब क्या सोच रहे होंगे। ब्रज लीलाओं में जब ठाकुर जी की माखन चोरी की लीला आती है, वो छोटे हैं, वो लीलाओं के अंदर में भी आता है कि उनका आगमन उन्हीं घरों में होता है। एक तो ब्रज में जन्म दुर्लभ है, भगवान की लीला में सम्मिलित होना दुर्लभ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं तब वहाँ जन्म मिलता है, उस लीला में पार्टिसिपेट करने का, उसमें सम्मिलित होने का सुअवसर मिलता है। और उसमें भी गोपियाँ प्रार्थना करती हैं, दधी माखन जमा के रखती हैं, शिकायत करती हैं, शिकायत के बहाने फिर ठाकुर जी के हाथ पकड़ के ले जाती है। देखो लाला ने कितना उधम मचाया है। उधम ना मचाए वो गोपी रोती है, मेरे घर क्यों नहीं आते, बताओ मेरे माखन में क्या कमी है। बड़े प्रेम से बिखरे तु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। गोप कन्याएं जो काम करती है उनकी चित्तवृत्ति श्री कृष्ण में लगी रहती है, इसलिए श्री कृष्ण उनके घर में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान, समस्त सृष्टियों को बनाने वाले भगवान, दूध दही की कमी है उनके यहाँ। लीला में भी देखे तो वो नंद बाबा जिनके यहाँ 9 लाख गायें हैं, जो ब्रज के राजा हैं, उनके सुपुत्र, उनके राजकुमार हैं, सैकड़ों सैकड़ों दासियां दास काम करते हैं, तब भी प्रेमियों के यहाँ प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए चाहे, भक्त का मान न टलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। दिन का ध्यान बिरंची शंभू, सनकादि से संभलते न देखा। उनको गोकुल के गोरस पे, उनको गोकुल के गोरस पे 100 बार मचलते देखा, हरि को बदलते। उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, हरि को नियम बदलते।
भगवान विश्व नियंता, भगवान विश्व सृष्टा, भगवान सोहम विश्वसुदम विश्वम विश्वम विश्वेत्स्वम, वो भगवान। आप समझिए, जब वो प्रेमी बनते हैं ना, तो वो जब बालक लीला करते हैं तो बालवत लीला करते हैं। जब वो मित्र बनते हैं, प्रियतम बनते हैं, तो प्रियतम के समान। इस युग में मीरा जी ने उन्हें पाया, उनसे ब्याह रचाया, और आज से कुछ ही वर्षों पूर्व, इन्हीं 3-4-5 वर्षों पूर्व, प्राची जी का प्रकरण हम सबसे अनजान नहीं है। तो भगवान तो वैसे के वैसे ही हैं। तो इसीलिए हम सारी लीलाएं सुने, इस दृष्टि से सुने कि भगवान की इस प्रेम की उपलब्धि हम सब लोगों को हो। वो आज से श्रुतेक्षुत पथो ननु नाथ पुंसाम, कान के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए हम ऐसा खूब प्रेम से श्रवण करना चाहिए। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय।